एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब भी आपके ज़हन में एआई का नाम आता है, आपके ज़हन में चैट जीपीटी आता है, गूगल का जेमिनी आता है, क्लाउड आता है और चाइनीज़ डीप सीक आता है। ये इसकी आप कहते हैं सरफेस के ऊपर ये एप्लीकेशन, लेकिन ओवरऑल एआई की टेक्नोलॉजी जो है उसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। या आपको आम ज़बान में बताने की कोशिश करूँगा। रोज़ आप इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेरी कोशिश ये है कि एक आम इंसान जो इसको रोज़ इस्तेमाल करता है वो जान सके कि ओवरऑल जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। बहुत माज़र के साथ वो लोग जिनका ताल्लुक आईटी के साथ है वो, और जो एआई के एक्सपर्ट है वो मेरी कई चीज़ों में गलती भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल उनके पास पूरा हक है गलती निकालने का, लेकिन मेरी आज कोशिश ये है कि एक आम इंसान के तौर पर एक दूसरे आम इंसान तक एक इसको आसानी से पहुंचा दूं। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि दुनिया की तारीख में जितनी तरक्की 20 से 25 साल के दौरान हुई है, पूरी दुनिया की तारीख की तरक्की एक साइड पर रख दें, और लास्ट 20-25 ईयर के अंदर जितनी प्रोग्रेस हुई है वो एक साइड के ऊपर है, और आगे दिन ब दिन इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। हम एक नए दौर के अंदर एक नई दुनिया में एंटर हो चुके हैं। हमारी आने वाली नस्लें जो होंगी वो ओवरऑल हमारे बारे में कहेंगे कि हम पत्थर की दुनिया के लोग हैं। तो ये इसलिए अगर देखना चाहे तो एआई का बहुत इसमें आम किरदार है। लास्ट 10 ईयर के अंदर एआई जो है डेवलप होकर आज इस मुकाम पे पहुंचा, इसके अंदर रोज़ ब रोज़ तरक्की हो रही है, और एक आपस में एक एआई की जंग लड़ी हुई है। इसके अंदर दो जो नुमायाँ प्लेयर जो हैं वो चाइनीज़ हैं और यूनाइटेड स्टेट्स है। ओवरऑल इनके अंदर आप देख सकते हैं कि एआई में टेक्नोलॉजी में आपस में इनकी फाइट, ओवरऑल फाइट तो है ही, लेकिन सही फाइट जो है वो अब एआई की टेक्नोलॉजी की आ चुकी हुई है। इसको जानने के लिए अगर आप थोड़ा सा जाएं 2016 में 2016 के अंदर साउथ कोरिया के अंदर एक एक जो मैं जो थोड़ा सा वाकया बताने लगा हूँ वो चाइनीज़ रिलेटेड है कि किस तरह वो इस रेस के अंदर आए, किस तरह जाना कि हमें एआई में रेवोल्यूशन या एआई के इस रेवोल्यूशन के अंदर हमें भी शामिल होना पड़ेगा, जितनी मर्जी हम टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो 2016 के अंदर साउथ कोरिया के अंदर एक कंपटीशन हुआ। एक चाइनीज़ गेम है गो गेम, जैसे गो जिस तरह आप कहते हैं शतरंज की गेम होती है, चेस होती है, इस तरह गो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये 2500 साल पुरानी गेम है। उसके अंदर जो है साउथ कोरिया का प्लेयर है, उसको वो कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है, वो कई बार नंबर 1 भी रह चुका हुआ है वो। तो उसको कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट प्लेयर। तो उसका मुकाबला करवाया गया, कंपटीशन करवाया गया एक कंप्यूटर जनरेटेड जो एआई के ज़रिए एक प्रोग्राम बनाया गया उसके उसके ज़रिए, वो था अल्फ़ा गो। उनका कंपटीशन करवाया गया। अल्फ़ा गो जो उसको जो डेवलप किया था वो ब्रिटिश कंपनी है डीप माइंड ने। डीप माइंड जो है जिसको गूगल ने इस वक्त एक्वायर कर लिया, यानी आप कह सकते हैं सादा ज़बान में गूगल ने उसको ख़रीद लिया हुआ है। जब उनका कंपटीशन हुआ तो ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि ये जो साउथ कोरिया का प्लेयर जो है, जो ली नाम है इसका, ये इसको आसानी से बीट कर देगा, क्योंकि गो गेम जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी इसको के ज़रिए इसको शिकस्त देना इंसानी ज़हन को जो अच्छी तरह जानते हैं कैसे कौन सी चाल कैसे खेलनी है, तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सब कुछ तो हैरान रह गए कि जब जब इस टेक्नोलॉजी ने इस मॉडल ने उस बंदे को यानी ली को आसानी से शिकस्त दे दी, और 4-1 से वो कंपटीशन जीत लिया। उस वक्त चाइना को अंदाज़ा हुआ कि जो ओवरऑल वेस्ट जो है उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी, और हमें इस बारे में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और यहाँ से सारी आप कह सकते हैं कि मतलब आप मुख्तातन ये कह सकते हैं कि यहाँ से सारी ये जंग जो है एआई की दोबारा फिर शुरू होगी। अब बात करते हैं जो ओवरऑल, ये थोड़ा वाकई इसलिए बताया कि जो असल इसमें बैकग्राउंड पे स्टोरी क्या है। अब बात करते हैं एआई का टेक्नोलॉजी की। एआई की टेक्नोलॉजी जो डिफरेंट लेयर्स के जरिए होती है। जो आप देख रहे होते हैं वो जो इसके फाइनल लेयर है, यानी जो एप्लीकेशन है, ओवरऑल लेयर्स की मैं इसको ऊपर नीचे लेयर्स होती हैं, और हर जो ऊपर वाली लेयर जो होती है वो नीचे वाली लेयर के ऊपर रिलाई कर रही होती है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 3 लेयर्स के अंदर। एक है हार्डवेयर लेयर, एक उसके बाद आती है सॉफ्टवेयर लेयर जिसे मॉडल लेयर भी कहते हैं, उसके ऊपर आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। इसको आसान ज़बान के अंदर मैं आगे इस जाने से पहले आसानी से समझा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कर लें एक स्कूल होता है। एक स्कूल है, स्कूल के जब बच्चे आप पढ़ने जाते हैं, जब या आप यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, वहाँ स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, जो स्कूल की जो बिल्डिंग होती है ना, जहाँ ईंटें वगैरह लगी होती हैं, उसको आप कह सकते हैं हार्डवेयर, जिसको आप टच कर सकते हैं। तो वो हार्डवेयर लेयर है। उसके बाद जो वहाँ पे जो जो लोग वहाँ जहाँ पढ़ने जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी कह सकते हैं, स्कूल के स्टूडेंट भी कह सकते हैं, उनके जो ब्रेन जो होते हैं, जहाँ पे उनको सब कुछ वो लर्न करते हैं, वो ब्रेन जो है वो सॉफ्टवेयर लेयर कह सकते हैं, या उसको मॉडल लेयर भी कह सकते हैं। उनको जो डेटा जो होता है वो जो फीड किया जा रहा होता है बुक्स जो होती है वो डेटा होता है जो उनको फीड किया जा रहा होता है, जिसके ज़रिए वो लर्न कर रहे होते हैं, ताकि उसको कल को जाके वो कोई काम कर सकें या एग्जामिनेशन में उसका जवाब दे सकें। एग्जामिनेशन से मुराद वही चीज़ आप कह सकते हैं, जिस तरह ऐप में आप कुछ आंसर क्वेश्चन करते हैं, कुछ चीज़ पूछते हैं, आपको उसका आंसर मिलता है, क्योंकि उसको डेटा जो होता है वो फीड किया गया होता है। इस तरह उनको जो डेटा जो फीड किया गया होता है, उसके बाद जो एग्जामिनेशन होता है, यानी आम ज़बान के अंदर जो इम्तिहान होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन किए जाते हैं, उसको जो जवाब देते हैं उसको, तो वो जो फाइनल है, वो एप्लीकेशन है, वो लेयर आप कह सकते हैं। मैं सादा ज़बान से आपको बता दी। अब हार्डवेयर लेयर जो होती है, जो वो क्या चीज़ होती है, हार्डवेयर लेयर जो होती है वो डेटा सेंटर होते हैं, जिसमें वो सीपीयू होता है, वो उसके अलावा हार्डवेयर के अंदर वो थोड़ी माइक्रो जो चिप जो होती है इसके अंदर, वो भी आई, वो बहुत स्मॉल चिप होती है, जिसके अंदर जो उसमें जीपीयू होते हैं काफ़ी बहुत, जहाँ से सब कुछ डेटा जो होता है उसको कंज्यूम किया जा रहा होता है, यानी उसको स्टोर किया जा रहा होता है।
इसमें जो जो नंबर वन है वो NVIDIA है। NVIDIA दुनिया की सबसे बड़ी, आप कहते हैं मोस्ट, अमीर तीन भी कह सकते हैं, रिचेस्ट कंपनी है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कह सकते हैं, जिन जो जो इस पे जिसको मोनोपोली जो हासिल है, वो इसको डिज़ाइन वगैरह करते हैं। और इसकी सारी की सारी जो जो मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हैं, जो डेटा जो जो चिप जो होती है, खास वो जो चिप जो होती है, वो ताइवान के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जो बन रही होती है, और डिज़ाइन सारी ये करते हैं। लेकिन ओवरऑल डेटा सेंटर जो हैं सारे अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। ये सारे डेटा सेंटर जो हैं, जहाँ पर सारा डेटा जो महफूज किया जा रहा होता है, जहाँ पे सारे मामला हो रहे होते हैं, वो जो है वो आप उसे हार्डवेयर लेयर कह सकते हैं। उसके बाद आप अगली बात करते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, जो मॉडल लेयर जो होती है। सॉफ्टवेयर लेयर वो होती है जहाँ पे सारा डेटा जो है उसको फीड किया जा रहा होता है। अब उसके जो जिसको आप इसका आम ज़बान के अंदर उसका ब्रेन, जिस मैंने पहले कहा, उसका जहन ब्रेन भी कह सकते हैं। जिस तरह अब इसके अंदर डिफरेंट, जिस तरह चैट जीपीटी के डिफरेंट मॉडल होते हैं, उसका 5.4 है, 4.1 है, ये इसके मॉडल्स होते हैं, इसको मॉडल लेयर भी कहते हैं। जो मॉडल वो, जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीदते हैं ना, गाड़ी में डिफरेंट किसके मॉडल होते हैं, जितने आप ज़्यादा पैसे पे करते हैं उसको उसके ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। इस तरह इस डेटा के अंदर जैसे आप चैट जीपीटी के डिफरेंट मॉडल्स हैं, आप उसको ज़्यादा पैसे पे करेंगे, आपको उसके ज़्यादा उसके उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, और डिपेंड करता है। इस सारा जो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली लेयर होती है, इस जो एआई होता है, इसको जो डेटा जो होता है वो सारा फीड किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके उसके मुताबिक इसी डेटा की बुनियाद को जो उसको फीड किया जाता है, जो ब्रेन को जो ट्रेन किया जाता है ओवरऑल, उस पर आपको आगे जाके फिर आंसर मिल रही होता है। तो ये पहले हार्डवेयर लेयर होती है, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर लेयर जिसे कह सकते हैं, मॉडल लेयर। होपफुली मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं इससे मेरी कोशिश यही है इसको जितना सादा रख सकूं, आम ज़ुबान की, जो आम बंदे की ज़ुबान के अंदर, उतना उतना पॉसिबल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी तो मैं उससे मदद चाहता हूँ आपसे। उसके बाद आगे बात करते हैं कि जो लास्ट पर नॉट लीस्ट, जो लास्ट लेयर जो इसके, वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन वो लेयर वो होती है जो आपको फाइनल रिजल्ट दे रही होती है। जिस तरह आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ जाकर आप क्वेश्चन डालते हैं, आगे से आपको आंसर मिल जाता है, वो एप्लीकेशन लेयर होती है। वो लास्ट लेयर होती है जो कंज्यूमर देखता है, जो आप और मेरे जैसे लोग जो हैं उसको जाकर देख रहे होते हैं। जिस तरह की एप्लीकेशन जो है, जैसे एप्पल में सीरी है, उसमें आप कोई पूछते हैं जाके, और भी डिफरेंट मामला होते हैं, तो वहाँ पर जाके उसको जो डेटा जो फीड किया गया होता है, जो ट्रेन किया गया होता है, उसके बाद जब आपसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कंज्यूमर जो आप जो आम बंदे हैं जो करते हैं, जिस तरह दुकान पे जाते हैं ना, दुकान में एक दुकान होती है, दुकान में अंदर जो होता है वो हार्डवेयर कह ले, दुकान में अंदर जो सौदा पिया होता है ना भाई, सौदा वो उसका ब्रेन होता है। जो सौदा वो डेटा है, जो जो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, कोई साबुन पड़ा हुआ, वहाँ दालें पड़ी हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हैं, वो सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जो वहाँ स्टोर कर दी। जितना बड़ा स्टोर होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें वहाँ मौजूद होंगी। इस तरह इस तरह ये मॉडल भी ऐसे होता है। फिर जब बंदा जाता है वहाँ कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, जो बंदा अंदर बैठा बेच रहा होता है उसे पता होता है कि ये चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, ऐसा ही होता है ना। उसके बाद वो उस पर नॉलेज कहाँ से आता है, उसको वो ट्रेन होता है उस चीज़ से। इस तरह इसको ट्रेन किया गया होता है। आप कंज्यूमर होते हैं, आप कहते हैं ये मुझे ये लक्स का साबुन दे दो, तो वो उसी टाइम लग से पता कहाँ पड़ा, वहाँ जाकर बताता है भाई इतने पैसे ये साबुन ले लो। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। हार्डवेयर की दुकान है, अंदर जितना सौदा पड़ा हुआ भाई, वो जो ब्रेन है जो वो है उसके वो है, और जो बंदा उसको ऑपरेट कर रहा है, और जो आप कंज्यूमर है जाकर उसको चीज़ ले रहे होता है, ये इसका एप्लीकेशन जो होती है। तो ये सारा इस पर सारा सिस्टम चल रहा होता है, और यही आपके सामने आ रहा होता है। इसके अंदर रोज़ पर रोज़ तब्दीली आती जा रही है, इसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। पहले जो था सिर्फ डेटा आया था, डेटा जो वेबसाइट पर जो दुनिया की जो मौजूद हैं, जितनी भी उसको जितनी बुक्स मौजूद हैं, ओवरऑल उसको सारा कंज्यूम करके इसको एआई के मॉडल को फीड कर दिया गया था, उसके ब्रेन को फीड कर दिया गया था। लेकिन उसको वो इस तरह आप कह सकते हैं, जैसे बंद कमरा है ना, बंद कमरे में लाइट गई होती है, एक बंदा बैठा हुआ, तो उसको वो सारा डेटा फीड कर गया, लेकिन उसकी आंखें नहीं है। ब्रेन तो है, उसकी आंखें नहीं है। वो इस तरह जब आपको टेक्स्ट भेजते हैं, आपको उसका जवाब मिलता है। लेकिन उसके बाद चाइना ने उस पर रेवोल्यूशन लेके आया ओवरऑल। बाद में आप देख सकते हैं जो वीडियो जनरेट हो रही हैं, एआई वीडियो जनरेट काफ़ी होती हैं, वो उसके लिए काफ़ी पहले तो बुक्स और डेटा काफ़ी मौजूद है वेबसाइट की मौजूदगी में। अब उसको वीडियो को कैसे दी जाए, उसके लिए चाइना जो रेवोल्यूशन लेके आया, जैसे टिकटॉक में आप देखते हैं ना, जो एल्गोरिथम होता है, वो काफ़ी चीज़ें आपको पता होता है कि आपको कौन चीज़ें पसंद है। इस तरह एआई को चाइना ने जो है वो डीप सीक के ज़रिए ओवरऑल या डिफरेंट टेक्नोलॉजी ने टिकटॉक के ज़रिए जिस तरह आम डेटा होता है, आम ज़बान के अंदर बुक्स का डेटा, वेबसाइट का डेटा जो ऑनलाइन मौजूद है, वो एआई को फीड किया कि इस तरह टेक्नोलॉजी जो वीडियो टेक्नोलॉजी होती है, ये भी डेटा सारा उनको फीड किया गया। इस तरह फिर वीडियो जनरेट होती हैं, उनको बताया जाता है कि आपने वीडियो ऐसा जनरेट करनी, यानी आप आसान ज़बान में कह सकते हैं कि एआई मॉडल को आंखें दी गई हैं वीडियो के ज़रिए, और वो लर्न कैसे करता है कि आपको क्या चाहिए, वो ट्रेन होता है। जिस तरह आम इंसान जो होता है वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखते हैं, इस तरह एआई जो होता है मॉडल जो है, वो वक्त के साथ जब डेटा फीड किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो अपने आप को ट्रेन करता है। वो आप जिस तरह सवाल करते हैं, जिस तरह आप कहते हैं गूगल पर जाते हैं, आपकी सर्च हिस्ट्री के मुताबिक वो आपको बता रहा होता है, आपकी एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है ना आपकी मर्जी की, जो बंदा सर्च करता है उसी तरह की एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाती है।
इस तरह एआई मॉडल के अंदर भी ऐसे ही है, जैसे आप जैसे सवाल करते जाते हैं आपको लर्न करता जाता है। कई दफ़ा आप एआई से अपने बारे में पूछें तो आपको कई दफ़ा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है आपके बारे में, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट, कि आप इस किस्म के इंसान है, इंसान हैरान हो जाता है। वो कैसे होता है कि वो ट्रेन हो रहा होता है, जो आप उसका इंट्रोडक्शन हो रही होती है, आपने को ट्रेनिंग मिल रही होती है, इस तरह फिर आपको वीडियो जो क्लिप्स देखते हैं वो सारे का सारा डेटा उसका फीड हो रहा होता है। और यही चीज़ जो है आगे जाके काफ़ी खतरनाक और भी हो रही हैं, लेकिन अब नए दौर में दाखिल हो चुकी है। मैंने पहले कहा इसको मैं चाहूँ और भी कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद था कि आपको आसान ज़बान के अंदर आपके सामने सारा रख दूँ कि ऐसे अगले 20-25 साल में जो जनरेशन अब पैदा हो रही है वो एआई के दौर में पैदा हो रही है। जो जनरेशन बीटा जो है, तो वो डिफरेंट किस्म के लोग होंगे, हमें समझेंगे कि हम पत्थर के लोग के दौर के लोग हैं। तो ये सारा मकसद मेरा था आपके सामने बयान कर दूँ। आखिर मेरा पैगाम यही है अपने ताकतवर हजरात से कि हर वक्त के अपने तकाज़े होते हैं। एक वक्त था पत्थर का दौर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने आगे काफ़ी चीज़ें सीखी, अपने आप को ढांपना सीखा, उसके बाद तलवारें वगैरह आई, और अब फिर आगे बारूद वगैरह आया, फिर आगे साइंसदानों ने डिफरेंट चीज़ें, मतलब इंसानों ने डिफरेंट चीज़ें सीखी, फिर बारूद बनाना, गन बनाना सीखा, फिर प्लेन वगैरह भी आए, डिफरेंट चीज़ें आती की ना, वक्त के साथ साथ गुजरता गया। इस वक्त ये एआई का दौर है। हमने देखना कि हम उस वक्त कहाँ पे थे, खड़े थे, आज कहाँ पे खड़े हैं। ऐसे ऐसे पाकिस्तानी के तौर पे, हिंदुस्तानी के तौर पे, अपने इलाके के तौर के ऊपर, ऐसे मुसलमान के तौर पे आप देख सकते हैं मुसलमान ममालिक कहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या वजह के छोटे छोटे ममालिक हैं, जिस तरह आप इसराइल की मिसाल ले सकते हैं, और चाइना देखें, उसने ना किसी मज़हब का मानते हैं, ना वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी का मामला था, लेकिन देखें साइंस टेक्नोलॉजी में उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया। तो सम अब मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं आप कहते हैं तो कहना कि चाहना फाइनल थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने वक्त के तकाज़े के मुताबिक हमारे ताकतवर हजरात को एक्शन लेना पड़ेगा, इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी कौम को साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में और एआई में आगे लेकर आना पड़ेगा, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा कर सके, उनको वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा, तब ही हम एक अच्छी नेशन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड को मेरी कैसी बात जब आपको अच्छी लगी, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।